तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज क्या मिर्जा के भौंकने से हम दादा साहब को मानना छोड़ देंगे? तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा। और कुत्ते आते रहते गाल नहीं कटनी को 50 लाख कुत्ते भी आके इतना सांस चढ़ गया कि मुझे लगा कि इसका हार्ट फेल ना हो जाए। दादा साहब से भौंकन, ये सारे दादा साहब को मानना छोड़ दें। सुलेमान फिर भी कहेगा बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। अपनी जुबान बंद कर लो। गंज बख्शे फैज़े आलम मदरे नूरे खुदा गजमान होगा जितने मर्जी। नाकिसारा पीरे कामिल कामिल आ रहा रहनुमा। तौबा करो है, जान छाड़ो मेरी मनवी नाल किधर जन्नत में लैंड के जाएगा तू। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ। मैंने किताबें पढ़ के नहीं दाता साहब को मानना, मैंने कुछ और देख के मानना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। भाई कमरे ना करे जाना, मेहरबानी कर। ये आपके ख्याल क्या वो भौंकेगा हम दाता साहब को मानना छोड़ दे? बाबे ते शाही कोई नहीं। क्या कंटेंट बनाएगा? फैमिली व्लॉगिंग करूंगा। जानी पहले शादी कर ले, फिर देख कितने व्यूज आते हैं तेरे चैनल पे, ट्रेंडिंग में जाएगा। मुफ्ती साहब ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ये जो व्लॉगर कर रहे हैं ना, मैं उठ रहा हूँ और मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ और मेरी अम्मी ने मुझे डांटा और मैं खाला के घर जा रहा हूँ और आज की ईद ऐसी गुजरी। वॉशरूम में बैठे हुए दिखा रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं वॉशरूम में बैठा हूँ। वो तो शुक्र है ऊपर वाला हिस्सा दिखाया, अगर नीचे वाला पोर्शन दिखाते तो ट्रेंडिंग में चली जाती है। ट्रेंडिंग तो मिलियन में व्यूज आते हैं। बाबे ते शाही कोई नहीं। इसमें मिर्जा इल्मी का एक स्लोगन जिसको कि बाबे तशाही कोई नहीं, इसका इल्मी ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। चलो चलो चलो। मिर्जा इल्मी की जब हम प्रकट करते हैं, गिरफ्त करते हैं कि तुमने ये कहा कि बाबे तशाही कोई नहीं, और मुराद बाबों से उम्मत के बुजुर्ग, जिनको उम्मत बुजुर्ग मानती है, औलिया अल्लाह मानती है, उनको तुम ये कहते हो कि ये तो शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तशाही कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि सवाल ये पैदा होता है कि तुम ये कह के तेरे बाबे तशाही कोई नहीं क्या बताना चाहते हो? कि हमारे बाबे अल्लाह के नबी के मुकाबले में शाह कोई नहीं है और तुम्हारे बाबे शाह हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इसी तरीके से मैं कोई आयत बयान करता हूँ, कोई हदीस बयान करता हूँ, उसके एंड पे कंक्लूड करते हुए, आपके दिमाग में ड्रिल करते हुए, कंपैरिजन करवाते हुए ये जुमला बोलता हूँ कि जब कुरान और सुन्नत ये कह रहा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ये है, सहाबा किराम का स्टेटस ये है, और आप अपने बुजुर्ग बाबों के बारे में उनसे ऊंचा स्टेटस क्लेम कर रहे हैं, उसको मैं कंपैरिजन करवाते हुए एंड पे कहता हूँ कि अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो इस लेवल पे है, तो बाबों का जो लेवल आपने क्लेम किया वो तो इनके मुकाबले में शाही कोई नहीं है। पहले आमद हुई कि ना मैं बाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी। उसके बाद मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो किताबों सुन्नत में। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। बात तो सही है। आला हजरत ने फरमाया उठने बैठने खाने पीने वगैरह तमाम मामलात में वहाबियों को, देवबंदियों को, राफजियों को, कादियानियों को बेआईनी ही मिसल सूअर के समझे। ये है मसलक आला हजरत। अब नारा लगाने वालों में देखो, ढूंढो कितने देवबंदियों को सूअर समझते हैं और कितने उनसे दूर रहते हैं। इधर मसलक आला हजरत, वहाबी दावत में आए तो वहां भी खा के आ जाए, देवबंदी दावत में हो तो वहां भी खा करके शामिल होके चले आ। कहाँ गया तुम्हारा नारा मसलक आला हजरत का? क्या यही है तालीम आला हजरत? नहीं। आला अरे रुको जरा, सब्र करो। मैं अर्श पे गया था अल्लाह को ढूंढने, तो जब मैं वहां पहुंचा, आला हजरत के लफ्ज सुनो, जब मैं वहां पहुंचा तो अर्श को भूखे भेड़िए की तरह मुंह खुला हुआ पाया। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे भेड़िया भूखा होता है, शिकार के लिए मुंह खुला रखता है कि कहीं से आए तो दबोच लूं, कहा अर्श को मैंने भूखे भेड़िए की तरह मुंह खुला। गौसे आजम तकरीर कर रहे थे और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी, और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूँ और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के 2 टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई और आकर आपके दरबार में, आपके तख्त के करीब में आके, कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। तकरीर चलती रही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई, अब्दुल कादिर जी
जिलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुम बेइज़्निल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।